दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टी20 मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो जाती है। बारिश के बाद खेले गए 10-10 ओवर के खेल में हमारे टीम इंडिया के 4 बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से कंगारू गेंदबाजों को खून की आंसू रुलाने का काम करते हैं। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू बाबा और हमारे कप्तान साहब यादव सिर सूर्यकुमार यादव, हिंदुस्तान के यह 4 बल्लेबाजों ने मिलकर पहले टी20 महामुकाबले में अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से कंगारुओं को उन्हीं के घरेलू धरती पर उन्हीं के घरेलू दर्शकों के सामने बुरी तरह से नेस्तानाबूद कर देते हैं। बारिश ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 का महायुद्ध सिर्फ 10-10 ओवर का होता है। दोस्तों, क्या आप लोग तैयार हैं हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए कैनबरा के ऐतिहासिक स्टेडियम पर 10-10 ओवर के इस सांस रोक देने वाले महामुकाबले की पूरी हाईलाइट को देखने के लिए? दोस्तों, इस महामुकाबले की शुरुआत सिक्का उछाले जाने के साथ होती है और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श टॉस का विजेता बनने के बाद तुरंत पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। दोस्तों, हमारी टीम इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, यह दोनों बल्लेबाज ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड। दोस्तों, जोश हेजलवुड ने पारी के अपने पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा को काफ़ी हद तक परेशान करने का काम करते हैं और 5 गेंदों पर अभिषेक शर्मा सिर्फ एक ही चौका मार पाए थे। हालांकि दोस्तों, जोश हेजलवुड के इस ओवर की आखिरी गेंद, जो कि शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद होती है, और इस गेंद पर अभिषेक शर्मा ने मिड विकेट के ऊपर से शानदार चौका जड़ देते हैं। दोस्तों, नाथन एलिस के इस ओवर की तीसरी गेंद पर भी अभिषेक शर्मा छक्का मारने के लिए जाते हैं, मगर दोस्तों इस बार अभिषेक शर्मा के बल्ले में गेंद का कोई टकराव नहीं होता है। मगर दोस्तों, अभिषेक शर्मा भी अपने सिर पर कफन बांधकर जंग के मैदान पर उतरे हुए थे। अभिषेक शर्मा को मालूम था कि यह महामुकाबला सिर्फ 10-10 ओवर का खेला जा रहा है। इसी वजह से अभिषेक शर्मा हर एक गेंद पर सिर्फ छक्का और चौका मारने के लिए जाते हैं। नाथन एलिस के इस ओवर की आखिरी गेंद, जो कि एक वाइड यॉर्कर गेंद होती है, और अभिषेक शर्मा इस गेंद पर भी वीरेंद्र सहवाग के स्टाइल में डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार 85 मीटर का लंबा सा छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों, अभिषेक शर्मा का यह खतरनाक छक्का देखने के बाद कैनबरा के स्टेडियम पर बैठे हुए हजारों दर्शक अपने दांतों तले उंगली चबाने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान पर 35 रन तक पहुंच गया था। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का तीसरा ओवर एक बार फिर से जोश हेजलवुड लेकर आते हैं। जोश हेजलवुड की पहली ही गेंद, जो कि एक गुड लेंथ वाली गेंद होती है, और अभिषेक शर्मा अपना एक कदम बाहर की तरफ निकालकर मिड विकेट के ऊपर से शानदार 108 मीटर का लंबा सा छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों, जोश हेजलवुड के इस ओवर की दूसरी गेंद, जो कि एक यॉर्कर गेंद होती है, और इस यॉर्कर गेंद को भी अभिषेक शर्मा फुल टॉस में बदल देते हैं और सामने की तरफ शानदार 85 मीटर का लंबा सा छक्का जड़ देते हैं। हालांकि दोस्तों, जोश हेजलवुड के इस ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर भी अभिषेक शर्मा छक्का मारने का प्रयास करते हैं, मगर दोस्तों अभिषेक शर्मा के बल्ले में गेंद का कोई टकराव नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, हमारे खतरनाक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को जोश हेजलवुड ज़्यादा देर तक खामोश नहीं कर पाते हैं, और अभिषेक शर्मा जोश हेजलवुड के इस आखिरी गेंद पर भी शानदार लंबा सा छक्का जड़ देते हैं। और दोस्तों, इस तरह से अभिषेक शर्मा ने जोश हेजलवुड के इस ओवर में 3 छक्कों और 1 चौकों की मदद से पूरे 22 रन लूट लेते हैं। दोस्तों, अभिषेक शर्मा की खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया का स्कोर सिर्फ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन तक पहुंच गया था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अब पारी का चौथा ओवर लेकर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के युवा स्पिनर मैथ्यू कुन्हेमान की पहली ही गेंद,
जो कि एक फ्लाइटेड और गुगली वाली गेंद होती है और शुभमन गिल इस गेंद का पूरा फायदा उठाते हुए शानदार सामने की तरफ 104 मीटर का लंबा सा छक्का जड़ देते हैं और कुन्हेमान का स्वागत छक्के के साथ करते हैं। दोस्तों, कुन्हेमान के इस ओवर की दूसरी गेंद जो कि एक फुलर लेंथ वाली गेंद होती है और शुभमन गिल अपना एक कदम बाहर की तरफ निकाल कर मिडिल स्क्वायर लेग साइड के ऊपर से शानदार एक और लंबा सा छक्का जड़ देते हैं। मैथ्यू कुन्हेमान के इस ओवर की तीसरी गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी करीब होती है और इस गेंद पर भी शुभमन गिल चौका मारने के लिए जाते हैं, मगर दोस्तों इस बार शुभमन गिल अपने इरादे पर कामयाब नहीं हो पाते हैं। हालांकि दोस्तों शुभमन गिल इस गेंद पर आसानी से सिंगल लेकर अपने छोटे भाई अभिषेक शर्मा को स्ट्राइक दे देते हैं। फिर गया दोस्तों, युवराज का यह चेला पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। मैथ्यू कुन्हेमान के इस ओवर की पांचवी और छठवीं गेंद पर अभिषेक शर्मा दो लगातार लंबे लंबे छक्कों की बरसात कर देते हैं और दोस्तों इन्हीं दो छक्कों के साथ अभिषेक शर्मा सिर्फ 15 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। दोस्तों 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 110 रनों तक पहुंच गया था, वह भी बिना किसी विकेट के नुकसान पर। युवराज सिंह के चेले अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी को देखने के बाद कैनबरा के ऐतिहासिक स्टेडियम पर बैठा हुआ हर एक दर्शक अभिषेक शर्मा की खतरनाक लंबे लंबे छक्का मारने की काबिलियत वाली बल्लेबाजी की जमकर लुत्फ उठा रहा था। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का 7वां ओवर लेकर आए थे एक बार फिर से जोश हेजलवुड और दोस्तों जोश हेजलवुड के इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने सिर्फ चौकों और छक्कों की मदद से पूरे 28 रन लूट लेते हैं। अभिषेक शर्मा पूरी तरह से ज्वालामुखी बन जाते हैं। अभिषेक शर्मा ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाजों की इतनी बुरी तरह से पिटाई करने का काम करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाज मरते दम तक अभिषेक शर्मा की खतरनाक बल्लेबाजी को नहीं भूल पाएंगे। हालांकि दोस्तों शुभमन गिल सिर्फ 12 गेंदों पर 28 रनों की शानदार पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया के युवा तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट की एक गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद यादव शेर सूर्य कुमार यादव क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर कदम रखते ही अपने बल्ले से तबाही मचाना चालू कर देते हैं। काफ़ी समय बाद सूर्य कुमार यादव अपना 360 डिग्री वाला अंदाज दिखाने का काम करते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का 8वां ओवर लेकर आए थे ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नाथन एलिस और नाथन एलिस की पहली ही गेंद जो कि एक फुलर लेंथ वाली गेंद होती है और इस गेंद पर सूर्य कुमार यादव पीछे की साइड शानदार 85 मीटर का लंबा सा छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों नाथन एलिस के इस ओवर की दूसरी गेंद जो कि एक शॉट ऑफ गुड लेंथ वाली गेंद होती है और इस गेंद पर भी सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से 360 डिग्री घूमकर पीछे की साइड एक और शानदार 95 मीटर का लंबा सा छक्का जड़ देते हैं। हालांकि दोस्तों सूर्य कुमार यादव नाथन एलिस के इस ओवर की तीसरी गेंद पर भी छक्का मारने के लिए जाते हैं, मगर दोस्तों इस बार सूर्य कुमार यादव सिर्फ एक रन ही ले पाते हैं और अभिषेक शर्मा नाथन एलिस की इस ओवर की आखिरी के 2 गेंदों पर लगातार 2 लंबे लंबे छक्कों की बरसात करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 9 ओवर की समाप्ति के बाद 145 रनों तक पहुंचा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का 10वां और आखिरी ओवर लेकर आए थे ऑस्ट्रेलिया के युवा तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट और दोस्तों जेवियर बार्टलेट के आखिरी ओवर में भी अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर सिर्फ चौकों और छक्कों की मदद से पूरे 32 रन लूट लेते हैं और दोस्तों इस तरह से हमारी हिंदुस्तान की टीम ने 10-10 ओवर के इस महामुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 185 रन बना देती है। टीम इंडिया द्वारा दिए गए 185 रनों के पहाड़ जैसे टारगेट के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 10 ओवर खेलकर सिर्फ 104 रन ही बना पाती है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज़्यादा ट्रेविस हेड ने 65 रनों की शानदार पारी खेलते हैं और दोस्तों इस तरह से हमारी हिंदुस्तान की टीम ने पहले T20 महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को 50 रनों से बुरी तरह से धूल चटा देती है।